स्वागत करेंगे। मेरे साथ मिलकर के सभी जोरदार नारों से स्वागत करेंगे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब काशीराम वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। बाबा साहब काशीराम अमर रहे अमर रहे। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। आदरणीय राजवीर सोरकी जी प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी हरियाणा प्रदेश, जोरदार तालियों के साथ आप वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे। सर्व समाज में जन्मे तमाम संतों महापुरुषों को नमन करते हुए भारतीय संविधान के निर्माता महामानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बाद बाबा साहब अंबेडकर के अधूरे कारवां को मंजिले मकसूद तक पहुंचाने वाले बामसेफ DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, बहुजनों के हृदय सम्राट मान्यवर साहब काशीराम जी को नमन करते हुए और इस देश के अंदर लंबे समय से चल रही व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई की महानायिका, इस व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन की महानायिका, उत्तर प्रदेश की 4 बार रही सफल मुख्यमंत्री परम आदरणीय आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी, उनके कुशल नेतृत्व में, उनकी नीतियों में अपनी आस्था रखते हुए आज गांव परबुवाड़ा के अंदर ये हमारा जो बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन यहां पर रखा गया है। इस सम्मेलन में हमारे बीच में मौजूद पूर्व में 2014 के अंदर नलवा विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी रहे, विभिन्न पदों पे रहे, पूर्व में वर्तमान में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आशीर्वाद से जिनको हरियाणा प्रदेश का सचिव नियुक्त किया गया, बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर प्रदीप अंबेडकर जी, प्रदेश सचिव बहुजन समाज पार्टी, और उनके साथ में बामसेफ DS4 के समय से इस आंदोलन को, इस कारवां को सींचने में लगे और रिटायरमेंट के बाद पार्टी के विभिन्न पदों पर रह करके पार्टी की सेवा कर रहे बहुत ही आदरणीय बलबीर मुंडे जी, जिला प्रभारी बहुजन समाज पार्टी हिसार, और पिछले लंबे समय से इस जिले के अंदर हमारी पार्टी के आंदोलन को सींच रहे सम्मानित हमारे भाई रामफल बोध जी, जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी हिसार, और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे उकलाना विधानसभा से जो पूर्व में बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी रहे हमारे विधानसभा के अध्यक्ष भाई भजनलाल शंकरपुरा जी, और मंच पे विराजमान हमारे भाई संजय महंत जी, बहुत ही सम्मानित पूर्व में आपके गांव के सरपंच रहे राजकुमार जी, वर्तमान में आपके सरपंच अनिल कुमार जी, और मंच का संचालन कर रहे बहुत ही सम्मानित विधानसभा के महासचिव हमारे भाई प्रदीप बिठमड़ा जी, और लंबे समय से इस क्षेत्र के अंदर, इस हल्के के अंदर, इस विधानसभा के अंदर बहुजन समाज पार्टी के आंदोलन को सींच रहे बहुत ही सम्मानित आदरणीय माथुर अंकल जी, रंगा साहब, और इस गांव की बहुत ही मजबूत बहुजन समाज पार्टी की युवा टीम, हमारे साथी विनोद खोवाल जी, हमारे सम्मानित साथी अजय भारती जी, धर्मवीर धानिया जी, गुरजीत जी, सुबे सिंह जी, धर्मपाल दैया जी, चरण सिंह जी, रामनिवास कुलैया जी, हमारे मिशनरी साथी भाई राकेश कल्लर भैणी जी, जगदीश पेटवाड़िया जी, और हमारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय सिंगर हमारी बहन निशा बोध जी, और गांव सुरेवाड़ा से सम्मानित मेरे युवा साथी जो हर समय पार्टी के लिए एक आवाज पे खड़े रहते हैं, हमारे साथी अमित जी, गोपाल जी, और हमारे साथी अमित जी, बहुत ही सम्मानित PV सिंह जी, दर्शन कुमार जी, हमारी पार्टी के दूसरे मिशनरी सिंगर भाई सोनू नागल जी, और बहुत ही सम्मानित धानिया साहब, हमारी B1 की पूरी टीम, हमारे साथी सौरभ जी, और तमाम गांव के पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति, और सभी हमारे पत्रकार बंधुओं,
सभी को मेरी तरफ से जय भीम, जय भारत, जय मान्यवर साहब कांशीराम। गांव के पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है, समय समय के अंदर पूर्व में जो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता रहे वो आप लोगों के बीच में लेकर के आते रहे, और बहुजन समाज पार्टी आज की जो नौजवान पीढ़ी है उसको बहुजन समाज पार्टी को साथ में जोड़ने के लिए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने आज से लगभग एक सप्ताह पहले सम्मानित साथियों दिल्ली के अंदर हमारी पार्टी की बैठक ली, और इस देश की राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों की दूसरी पार्टियों की बात करें, चुनाव से कुछ समय पहले एक जिला और हल्का के अध्यक्ष को बदलने की वो पार्टियां कोशिश नहीं कर सकती। तो ऐसी परिस्थितियों में परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने एक मजदूर के घर में पैदा होने वाले एक बच्चे को जो पढ़ लिख करके इस मूवमेंट को समझा मैंने साथियों, और इस मूवमेंट को समझ करके, इस आंदोलन को समझ करके, इस बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा के साथ लग करके जब से मैंने होश संभाला, सम्मानित साथियों, हाथी के निशान वाला नीला झंडा उठाने का कार्य किया, और बूथ से लेकर के आज प्रदेश के अध्यक्ष तक जो सर्वोच्च पद है साथियों, ये मान सम्मान अगर इस देश के अंदर मजदूर के बच्चों को मिल सकता है तो साथियों सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के अंदर ये मान सम्मान मिल सकता है। इस देश के अंदर दूसरी कोई ऐसी पार्टी नहीं है सम्मानित साथियों कि एक मजदूर के घर में पैदा होने वाले बच्चे को बूथ से लेकर के सर्वोच्च पद तक पहुंचाने का काम कर सके कोई पार्टी। तो इसलिए मैं तमाम नौजवान साथियों को ये कहना चाहता हूं, सम्मानित साथियों, पूरे तमाम प्रदेश भर के नौजवान साथियों का सम्मान परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने आपके इस भाई को जो हर समय है झंडा उठा करके इन गलियों के अंदर, इन गांवों के अंदर साथियों, इस उकलाना विधानसभा के एक एक गांव के अंदर, एक एक बूथ के ऊपर जाकर के पार्टी का जो काम करने का कार्य किया, सच्ची निष्ठा और ईमानदारी से साथियों इस मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया, जिसका इनाम मुझे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने सम्मानित साथियों प्रदेश का अध्यक्ष बना करके जो सम्मान दिया है, साथियों मैं इस सम्मान का हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा आदरणीय बहन जी का, और इस सम्मान को मैं कभी नहीं भुला सकता। इसलिए मैं गांव के नौजवान साथियों को यह कहना चाहता हूं, ऐ मेरे सम्मानित साथियों, दूसरों के बड़े बड़े महलों में रहने से हमारे घर की जो झोपड़ी है साथियों उन महलों से लाख गुना बेहतर है। आप आंधी में बारिश तूफान के अंदर जब भी कोई आपके ऊपर दुख और तकलीफ आती है, जब भी कोई समस्या आप लोगों के ऊपर आती है, तो सम्मानित साथियों ये बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता अपना झंडा और डंडा लेकर के हमेशा रोड के ऊपर आप हमारे सम्मान के लिए, आपके सम्मान के लिए लड़ने का काम करते हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है, इस विचारधारा को समझने के लिए तमाम नौजवान साथियों को मैं कहना चाहता हूं, तमाम हमारे मीडिया बंधु साथियों यहाँ पर मौजूद हुए, मैं बड़े गर्व के साथ ये बात कहता हूं कि इस देश की बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसके नेता तो फिक्स नहीं हो सकते लोकल लेवल के, लेकिन साथियों बहुजन समाज पार्टी इस देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसका वोटर और कार्यकर्ता साथियों चट्टान से मजबूत है, जिस कार्यकर्ता को साथियों कोई नहीं हिला सकता। इसलिए वर्तमान समय की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, जिन परिस्थितियों के अंदर सम्मानित साथियों आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, और आदरणीय बहन जी ने कहा कि आपको एक कार्यकर्ता बनके हर गरीब के दरवाजे के ऊपर जाकर के हर पार्टी के संगठन को, अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए प्रत्येक विधानसभा के अंदर जाकर के, प्रत्येक सेक्टर और बूथ के ऊपर जाकर के संगठन की जांच करके संगठन में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने सम्मानित साथियों बहुजन समाज पार्टी के संगठन में सम्मानित साथियों नौजवान साथियों के लिए 50% वैकेंसियां आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने निकालने का कार्य किया है।
सम्मानित नौजवान साथियों, आप लोगों को 15 लाख रुपए के नारे दे करके और झूठे नारे दे करके इस देश के अंदर साथियों लंबे समय से इस देश की लुटिया डिबोने का काम साथियों भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। उससे पहले लंबे समय तक इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने शासन किया और सम्मानित साथियों कांग्रेस पार्टी के शासनकाल के दौरान लंबे अरसे तक जो भारत का संविधान सम्मानित साथियों आज तक लागू हो जाता तो साथियों इस देश के अंदर आज भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई और गरीब लोगों की बहन बेटियों के ऊपर जुल्म और अत्याचार आप लोगों को देखने को नहीं मिलते। लेकिन मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति, मेरे नौजवान साथियों, कांग्रेस ने राज किया। कांग्रेस ने मेरे से पूर्व के वक्ताओं ने बताया पीले और गुलाबी कार्ड बना करके उन्होंने बेवकूफ बनाने का काम किया। ये सरकार आप लोगों को 5 किलो गला सड़ा और नाज दे करके बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। बहुजन समाज पार्टी किसी के पीले और गुलाबी कार्ड बनाने का काम नहीं करेगी, बल्कि बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जब देश की प्रधानमंत्री बनेगी तो सबके साथियों नीले कार्ड बना करके सबको साथियों जमीनों का मालिकाना हक देने का काम बहुजन समाज पार्टी के द्वारा किया जाएगा। और ये साबित हमने करके दिखाया। मान्यवर काशीराम साहब हमारे मसीहा एक नारा देते थे कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। साथियों ये कांग्रेस के लोग 100 गज के प्लाट देने की बात करते हैं। साथियों बताओ कितने लोगों को उन 100 गज के प्लाटे के ऊपर आज तक मालिकाना हक प्राप्त हो पाया हरियाणा प्रदेश के अंदर। इसलिए सम्मानित साथियों ये लोग रोजगार की बात करते हैं। रोजगार के नाम पर वेल क्वालिफाइड लोगों को, वेल क्वालिफाइड बच्चों को सम्मानित साथियों इस रोजगार के अभाव में पेट पालने के लिए अपने परिवार को साथियों अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिए छोटे छोटे साथियों टैलेंटेड बच्चों को छोटे छोटे काम करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मैं बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों के बीच में, अगर इस देश के अंदर सम्मानित साथियों इस देश के अंदर मजदूर को उसका पसीना सूखने से पहले उसकी दिहाड़ी मिल जाए और किसान को अगर उसकी फसल का भाव मिल जाए और क्वालिफाइड बच्चों को उनकी योग्यता के अनुसार अगर रोजगार मिल जाए तो इस देश को सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों में कहना चाहता हूं बहुजन समाज पार्टी झूठे लारे और नारे देने का काम नहीं करती। जैसे कि पूर्व के अंदर कांग्रेस की सरकार ने आपकी शिक्षा व्यवस्था का बट्ठा बिठाने का काम किया। बाबा साहब ने भारत के संविधान के माध्यम से फ्री पढ़ाई और फ्री दवाई का अधिकार आप लोगों को दिया, लेकिन सम्मानित साथियों पूर्व की सरकारों ने आप लोगों के लिए शिक्षा के दरवाजे बंद कर दिए। इस प्रदेश के अंदर पूर्व के अंदर कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने 5वीं 8वीं का बोर्ड तोड़ने का काम किया, 10वीं कक्षा का बोर्ड तोड़ने का काम किया। आज वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब काम कर रही है, इन लोगों ने जो पूर्व के अंदर शिक्षा नीति बनाई है, जिस शिक्षा नीति की अगर आप बात करोगे तो सम्मानित साथियों जो सरकारी विद्यालय है, विश्वविद्यालय है, कॉलेज है, साथियों सभी के सभी दरवाजे बंद करने की साजिश सरकार कर रही है। आपके आसपास का कोई पड़ोस का स्कूल बंद हुआ होगा ना, आपके आसपास का पड़ोस के बहुत सारे स्कूल बंद हुए ना चिराग योजना के नाम पे। ये सरकार क्या कह रही है, हरियाणा की सरकार नीति लेकर के आई है कि जिस गरीब आदमी का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा उस मजदूर आदमी को तो 500 रुपए सरकारी स्कूल में फीस देनी पड़ेगी दिहाड़ी करके, और जिस गरीब आदमी का बच्चा प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ेगा उनकी फीस 1100 रुपए सरकार देगी। भी आखिर फंडा क्या है, ये सरकार चाहती क्या है? और ऊपर से इन्होंने ऐसी नीति भी बना दी कि जिस स्कूल के अंदर 17 से कम बच्चों की स्ट्रेंथ रह जाती है, 17 से कम जिन स्कूलों के अंदर बच्चों की संख्या रह जाती है उन सरकारी स्कूलों को ताला लगा दो। बहुत सारे सरकारी अध्यापकों की पोस्ट को कैप्चर कर लिया। जो हमारे नौजवान भाई जेबीटी, बीए, बीएड, सीटेट, टेट, नेट, जेआरएफ क्वालिफाई करके घर बैठे हैं, जो इस सपने के साथ मेहनत कर रहे हैं, जिनके माँ बाप ने दिहाड़ी मजदूरी रह करके, सीरी रह करके, अंगूठा लगा करके उनको यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजा है, और जो बच्चे आज नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हैं, जिनका ये सपना है
कि हम कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर बनेंगे। तो सम्मानित साथियों, अगर ये नीतियां सरकार की ऐसे ही चलती रही तो कैसे उस गरीब माँ बाप का सपना पूरा होगा? कैसे गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूलों के अंदर जाकर के अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं? ये सरकार आरटी के नाम पे, 134 के नाम पे शिक्षा की व्यवस्था को साथियों करोड़ों रुपए, जो बड़े बड़े मंत्री हैं सरकार के अंदर बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जिनकी स्कूलों की इंडो कैनेडियन जैसे स्कूल हैं, डीपीएस के जैसे स्कूल हैं, जिन स्कूलों की रेंज बहुत बड़ी है, उनकी फीस बहुत ज्यादा है, जिनके अंदर गरीब आदमी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, अगर इसी तरीके से चलता रहा तो सम्मानित साथियों, शिक्षा आप लोगों की लगभग खत्म कर दी गई है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर एक बात कहते थे, आज भी गांव देहात में एक बात चलती है कि भाई इस धरती के ऊपर ना सारी चीज बन सके हैं। एक बाप का अगर 4 बेटे हैं और उसके पिताजी का 4 किले जमीन है, तो सम्मानित साथियों, सभी के एक जमीन बाट, एक किला जमीन बांटा आएगी ना, आएगी ना, सबका एक किला बांटा जमीन। लेकिन हमारे बुजुर्ग साथियों आज भी एक बात कहते हैं कि इस धरती के ऊपर एकमात्र पढ़ाई ही ऐसी चीज है, आपकी जो एजुकेशन है, जो आपकी डिग्री है, वो डिग्री ही एकमात्र ऐसी चीज है। अगर आप पीएचडी करोगे तो उस डिग्री के ऊपर आप ही नौकरी लग सकते हो, दूसरा कोई नौकरी नहीं लग सकता। इस धरती की हर चीज बढ़ सकती है, लेकिन आपकी पढ़ाई नहीं बढ़ सकती। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा ना कि शिक्षा शरणी का वो दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज सरकार के लोग समय समय पे सरकार हमारे विरोध में नीतियां बनाने का काम करती है, और ये सरकार कौन लोग बनाते हैं? ये सरकार हम लोग बनाते हैं। मान्यवर काशीराम साहब ने हमें जो फॉर्मूला समझाया कि इस देश के अंदर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड माइनॉरिटीज के लोग, अपर कास्ट के जो गरीब लोग हैं, अपर कास्ट के जो गरीब लोग हैं, उन लोगों के समय समय पे हक और अधिकारों का हनन करने के लिए ये सरकार बहुत सारी नीतियां बनाती है। और वो सरकार में बैठे हुए लोग सिर्फ 5 साल में एक बार आए हैं आपके बीच में, वो कहेंगे कि भाई आपके दुख सुख के रखवाले हम ही हैं, आपके सिवाय हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। सम्मानित साथियों, मैं कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, आज इस देश के अंदर जैसे सामाजिक और राजनीतिक हालात पैदा कर दिए गए हैं साथियों, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री को जब इस देश के एक हिस्से के अंदर, मणिपुर के अंदर, हमारी 2 बहनों को साथियों उनको कपड़े निकाल करके उनके साथ छेड़खानी करते हुए, उनकी इज्जत को तार तार करते हुए उस भीड़ ने रोड के ऊपर जब साथियों चलाने का कार्य किया, और देश के प्रधानमंत्री 70 दिन तक सो के नहीं जागे भाई, विदेश में भी जाया है, बीच में अमेरिका भी जाया है, इंग्लैंड भी जाया है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री की कान में जू तक नहीं रहेंगी। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कल सुबह एक ट्वीट किया, तो साथियों देश के प्रधानमंत्री को आज ही मजबूरी में साथियों बात रखनी पड़ी मीडिया में आकर के। आज का आज न्यूज़पेपर आप पढ़ोगे तो सबसे पहले स्टेटमेंट आई है कि साथियों मोदी जी ने जो उस घटना के अंदर जो भी आरोपी हैं, दोषी हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ऐसी मोदी जी ने कहा है आज। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर जो तमाम मनुवादी पार्टियों के लोग हैं, जिनको यह लगता है कि बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो गई है, हम उन लोगों को कहना चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे, मान्यवर काशीराम साहब के बच्चे, साथियों हमारी गर्दन तो कट सकती है, लेकिन हम इस आंदोलन को किसी भी हाथ में रुकने नहीं देंगे। सम्मानित साथियों, इस आंदोलन को किसी भी कदर पे हम पीछे नहीं जाने देंगे। और जिन कांग्रेस के लोगों को इस बात का घमंड है कि हम इंडिया के नाम के ऊपर यूपीए का नाम तब्दील करके आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने से रोक सकते हैं, सम्मानित साथियों, मान्यवर साहब काशीराम जी ने कांग्रेस के पूर्व के अंदर जो प्रधानमंत्री रहे, सम्मानित साथियों, उनको जात से उतार करके रोड मास्टर बनाने का काम अगर किसी के अंदर करने की ताकत है तो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता के अंदर वो ताकत है। और आज मोदी के मुकाबले की कोई इस देश के अंदर नेता है तो उस नेता का नाम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है। सम्मानित साथियों, हमने इन्होंने गुजरात मॉडल के नाम पर 8 साल से देश को लूट रहे हैं और दोबारा से साजिश रच रहे हैं, और कहते हैं कि साथियों देश के प्रधानमंत्री का साथियों सीना 56 इंच का है। उस 56 इंच के सीने के सामने साथियों देश की बहन बेटियों की इज्जत को तार तार किया जा रहा है। देश के साथियों नौजवान बच्चे पढ़े लिखे रोजगार के लिए
साथियों महीनों महीनों तक जंतर मंतर के ऊपर साथियों भीख मांगने के लिए, रोजगार की भीख मांगने के लिए सरकार से साथियों झोली फैला करके साथियों गुजारिश करते हैं, लेकिन ये सरकार नहीं जाग रही। साथियों इस देश के अंदर कांग्रेस और बीजेपी के सिवाय एक तीसरे स्तर की तीसरी राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी भी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं साथियों, गुजरात मॉडल के नाम पर हमने देश की जनता को बेवकूफ नहीं बनाया, बल्कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना था कि इस देश के अंदर जब हमारी सरकार बनेगी तो इस देश के अंदर सबसे पहले हमें संविधान को लागू करना है। आदरणीय बहन जी जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी तो मेरे से पूर्व के वक्ताओं ने बताया कि किसी को 5 किलो गेहूं और चावल नहीं मिले, बल्कि गरीब लोगों की बेटियों के लिए सैकड़ों की संख्या में निःशुल्क अच्छी शिक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए संविधान का पालन करते हुए आदरणीय बहन जी ने सैकड़ों स्कूल साथियों उत्तर प्रदेश के अंदर बनाने के लिए साथियों काम किया। यह है बहुजन समाज पार्टी का विकास का मॉडल। साथियों जो लाखों की संख्या के अंदर जो बैकलॉग की वैकेंसी आज तक इस देश के अंदर साथियों आजादी के बाद किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री हिम्मत नहीं दिखा पाया कि कलम के साथ बैकलॉग की भर्तियां पूरी की जाएं। साथियों काम अगर किसी ने इस देश के अंदर किया तो हमारी नेता परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बैकलॉग की वैकेंसियां निकाल करके जो योग्य बच्चे थे उन बच्चों की योग्यता के अनुसार साथियों उनको लाखों की संख्या में नौकरी देने का कार्य किया। और ये लोग ड्रामा कर साथियों 1 मिनट रुक जाओ, सभी इन साथियों से अपील है कि साथी प्रसाद बाद में बांटे, साथी 5 मिनट रुक जाएं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं सम्मानित साथियों, आज देश के अंदर जैसे राजनीतिक हालात बन रहे हैं, आज एक लोग साथियों एनडीए की बात कर रहे हैं, एक ग्रुप एनडीए की बात कर रहा है और एक ग्रुप आज साथियों यूपीए का नाम बदल करके इंडिया की बात कर रहा है। आज जो लोग इंडिया की बात कर रहे हैं साथियों, उनको अगर इतनी ही इंडिया की चिंता होती तो उनमें से बहुत सारे ऐसे दल हैं जो उनके घटक दल हैं, बहुत सारे प्रदेशों में उनकी सरकारें रही हैं। और साथियों वर्तमान समय में मैंने पूर्व में भी बताया कि सबसे जो उनका मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस, साथियों लंबे समय तक शासन में रही है। अगर उनको साथियों इंडिया की अगर इतनी चिंता होती तो सत्ता में रहते हुए बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को लागू करते। साथियों नहीं किया उन लोगों ने। बाबा साहब अम्बेडकर साथियों क्या चाहते थे? अगर मान्यवर कांशीराम साहब हमारे बीच में ना आते तो शायद साथियों आज हम इस आंदोलन से परिचित होते। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक राजनीतिक पार्टी बनाई जिस पार्टी के झंडे का निशान साथियों नीला रंग था। जिस झंडे का, उस पार्टी के झंडे का रंग साथियों नीला था, उसका चुनाव चिन्ह हाथी था। बाबा साहब 1956 में दुनिया से चले गए। ये जो कांग्रेस के लोग जो आज बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दी हुई राजनीतिक रोटियां खा करके अपने आकाओं के सामने और मनुवादी पार्टियों के सामने अपने घुटने टेकने का काम करते हैं, जिन लोगों ने साथियों समाज का सबसे ज्यादा नुकसान किया है, उन लोगों से आपको सजग रहने की जरूरत है। उन लोगों से आपको बच के रहने की जरूरत है। बाबा साहब दुनिया से चले गए तो साथियों बाबा साहब ने जो हमारे को हाथी का निशान दिया वो हाथी भी साथियों जंगलों में चला गया। लेकिन धन्य है मान्यवर साहब कांशीराम जी, मेरे से पूर्व में जैसे कि कलाकारों ने बताया, साहब कांशीराम जी ने अपनी नौकरी छोड़ करके साइंटिस्ट की नौकरी को ठोकर मार के जो हाथी जंगलों में चला गया था उस हाथी को साथियों खिला पिला के और तैयार करके साथियों हाथी आज कांग्रेस और बीजेपी की छाती के ऊपर पांव रख करके इस बीजेपी और कांग्रेस को कुचलने के लिए तैयार है। जिस हाथी की ताकत है ये बहुजन समाज पार्टी के गरीब मजदूर योद्धा हैं। ये गरीब मजदूर योद्धा हैं। बहुजन समाज पार्टी के बारे में साथियों कहा जाता है कि भाई जहां बहुजन समाज पार्टी के लोग बैठे हो ना भाई, वहां तो बात भी सोच समझ के करनी पड़ती है। अगर किसी मुद्दे के ऊपर बात रखनी है तो भाई बहुजन समाज पार्टी के लोगों के सामने आप सोच समझ के बात रखना। ऐसा नहीं है कि दूसरी पार्टियों के नेताओं की तरह लोग आते हैं और बड़ी बड़ी बातें आपके बीच में करके चले जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर सत्ता परिवर्तन तो चाहती है,
लेकिन सत्ता परिवर्तन के साथ साथ इस देश के अंदर व्यवस्था परिवर्तन भी चाहती है। और व्यवस्था परिवर्तन के अंदर क्या होगा? उस व्यवस्था परिवर्तन के अंदर किसी को जाति धर्म मजहब के नाम पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, बल्कि सबको इस देश के अंदर समानता के साथ रहने का अधिकार होगा, सबको पढ़ने का अधिकार होगा, सबको योग्यता के आधार पर रोजगार दिए जाएंगे। और साथियों, इस देश की महिलाओं का जो मान सम्मान है उसको साथियों बराबर में बरकरार रखा जाएगा।